वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज ईएमआई बाउंस चार्जेस के बारे में। मान लीजिए किसी मंथ आपकी ईएमआई बाउंस होगी। ईएमआई बाउंस होने के बाद में आप क्या करेंगे और जो आपकी ईएमआई बाउंस हुई है उस ईएमआई को आप कैसे पे करेंगे, वीडियो में हम टोटल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार आपने विजिट किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको बैंकिंग, लोन और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। बजाज ईएमआई कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो उस ईएमआई कार्ड का यूज करके आप ऑनलाइन स्टोर और ऑफलाइन स्टोर किसी भी वे से कोई भी प्रोडक्ट आप ईएमआई पर बाय कर सकते हैं। और जो प्रोडक्ट आप ईएमआई कार्ड का यूज करके बाय करते हैं उस प्रोडक्ट की ईएमआई आपके अकाउंट से हर महीने की 2 तारीख को ऑटोमेटिकली डेबिट होती है। लेकिन किसी कारण से अगर आपकी वो ईएमआई बाउंस हो जाती है, आपका कारण कोई सा भी हो सकता है, मान लीजिए आपके अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल नहीं है, आपने अपना अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, या फिर आपके पास में फंड ही अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर 3 तरह के चार्जेस लगते हैं। पहला चार्जेस आपको बैंक लगाता है। जो बैंक अकाउंट आपने ईएमआई कार्ड के साथ में लिंक किया है, ऑटोमेटिकली ईएमआई डेबिट कराने के लिए वो बैंक आपको यहाँ पर चार्जेस लगाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से बैंक को लिंक किया है। अगर प्राइवेट सेक्टर के बैंक को आपने लिंक किया है तो थोड़े से चार्जेस आपको यहाँ पर ज्यादा पे करने होंगे। वही गाइस अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़े से चार्जेस कम लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एसबीआई बैंक की बात करें, क्योंकि ज्यादातर लोग एसबीआई बैंक को यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको 295 रुपीज का चार्जेस लगाया जाता है। 295 रुपीज में आपका टैक्सेस भी इंक्लूड होता है। लेकिन गाइस जब आपका ईएमआई बाउंस होता है, आप बाउंस होने के बाद में अपनी पासबुक को अपडेट कराते हैं या फिर आप स्टेटमेंट में देखते हैं तो बजाज ईएमआई बाउंस चार्जेस के नाम से ये अमाउंट डेबिट होता है। लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चार्जेस आपका बैंक लेता है, ये अमाउंट बजाज के पास में बिल्कुल भी नहीं जाता है। और गाइस सेकंड चार्जेस की बात करें तो ये चार्जेस आपको बजाज फिनसर्व लगाता है 450 रुपीज इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस। ये चार्जेस आपको तब लगेंगे जब आपकी ईएमआई बाउंस हो जाएगी। थर्ड चार्जेस की बात करें तो आपको पेनल इंटरेस्ट ऑन ईएमआई अमाउंट पर चार्जेस देने होते हैं। मान लीजिए आपने 2 तारीख को ईएमआई को बाउंस कर लिया और आप 15 डेज बाद ईएमआई को पेड कर रहे हैं। अब गाइस 2 तारीख से लेके 15 डेज बाद जब आप ईएमआई पे करेंगे उस दिन तक आपको अपने ईएमआई अमाउंट पर 4% का चार्जेस पे करना होगा। ये चार्जेस आपके ईएमआई अमाउंट पर लगेंगे, ना कि पूरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर। तो गाइस आई होप आई सजेस्ट कि आप अगर बजाज से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो अपनी ईएमआई है वो टाइमली पेड कीजिए। अगर आप ईएमआई को टाइमली पेड नहीं करेंगे तो ये तीनों तरह के चार्जेस आपको देने होंगे। और मेजरली आपको यहाँ पर 2 तरह के और नुकसान हो सकते हैं। आप अगर ईएमआई को बाउंस करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर है वो भी काफी डाउन हो जाएगा। तो आप फ्यूचर में अगर किसी और फाइनेंस के पास में या फिर किसी और बैंक के पास में जाएंगे तो आपको यहाँ पर लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल से रिजेक्शन मिल सकता है। और गाइस दूसरा यहाँ पर आपका सबसे बड़ा लॉस है, आपका ईएमआई कार्ड है वो भी ब्लॉक हो सकता है। उसके बाद में मान लीजिए आपका कार्ड ब्लॉक होता है तो आपको अनब्लॉक कराने के लिए काफी ज्यादा प्रोसेस करना होगा, आपको अपना क्रेडिट स्कोर फिर से सही करना होगा। तो गाइस आई सजेस्ट कि अगर आप बजाज से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसका ईएमआई है वो आप टाइमली पेमेंट कीजिए। अगर आपके पास में फंड अवेलेबल नहीं है तो भी आप फंड का अरेंज करके एक बार बजाज की ईएमआई आप जरूर पेड करें। अब गाइस मान लीजिए आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है, आपको याद नहीं है कि ईएमआई हमें पेड करनी है, या फिर आपके माइंड से वो बात निकल गई और आपको याद आता है 2 तारीख को 12 बजे कि हमारी ईएमआई है वो बाउंस हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ईएमआई बाउंस होने के बाद में आपको क्या करना है। तो गाइस यहां पर आपको घबराना नहीं है, कोई नहीं करना है। आपका जो भी अकाउंट है जो ईएमआई कार्ड से लिंकेड है उस अकाउंट में आपको अपना पेमेंट ट्रांसफर कर लेना है। अब गाइस 2 तारीख की शाम को आप अपना फंड मैनेज कर लेंगे तो आपकी 3 तारीख की सुबह ईएमआई है वो ऑटोमेटिकली एनएचएस ईसीएस की तरफ से डेबिट की जाएगी। लेकिन आप 3 तारीख को भी बाउंस कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर बैंक की ओर से भी चार्जेस लगेंगे
बजाज की ओर से भी चार्जेस लगेंगे और आप जितना गैप रखोगे उतना आपको पैनल इंटरेस्ट चार्जेस भी देना होगा। तो आई सजेस्ट कि आप ईएमआई को टाइमली पेड करें। फिर भी गाइस अगर आपकी ईएमआई ओवर ड्यू हो जाती है तो ओवर ड्यू होने के बाद में आपको बजाज फिनसर्व एक्सपीरिया ऐप को लॉगिन करना है या फिर आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट में जाने के बाद आपको वहां पर ओवर ड्यू ईएमआई जो आपका ओवर ड्यू अमाउंट हो गया है उसको पे करने का ऑप्शंस मिल जाएगा। तो आप उस पर विजिट करके अपना बाउंस ईएमआई को पेड कर लीजिए, आपका यहां पर सक्सेसफुली रीपेमेंट हो जाएगा। गाइस आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बैंकिंग, लोन और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले।